Hi viewers, I am your host Shamim John and you're watching Churches of Pakistan. आज मैं मौजूद हूँ सिटी ऑफ सेंट्स यानी के मुल्तान में, और जो खूबसूरत और हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है दी मोस्ट होली रिडीमर कैथीड्रल मुल्तान, जिसका ताल्लुक कैथोलिक डायसिस मुल्तान से है। आइए इस खूबसूरत चर्च का नज़ारा करते हैं और देखते हैं कि इस खूबसूरत बिल्डिंग में कौन कौन से थियोलॉजिकल नवादरात मौजूद हैं। इस खूबसूरत कैथीड्रल के आउटर व्यू पे यानी कि इसके फसाड पे नज़र दौड़ाएं तो आपको रोमन बेसिलिका का मंजर नज़र आता है। उसके अलावा आप इस जैसी एक और खूबसूरत बिल्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी देख सकते हैं जो कि वाइट हाउस कहलाता है। व्यूअर्स, इसके फसाड में आप देखिए 4 कॉलम्स लगाए गए हैं और इसके फ्रंटल व्यू में बल्कि इसकी चारों जानिब मार्बल का खूबसूरत काम किया गया है। इसके पिलर्स पे भी मार्बल का काम है और इसके खूबसूरत डोम पे भी मार्बल का उम्दा और नफीस काम दिखाई देता है। और अगर आप इसके फ्रंटल डोर्स पे नज़र दौड़ाएं तो वो 2 आर्चेस में बनाए गए हैं जिसके ऊपर बड़े नफीस किस्म का चिन्योटी अंग का काम किया गया है। लकड़ी की बेहतरीन और नफीस कंधाकारी की गई है। उसकी ऊपरी जानिब आप 4 आर्चेस भी देख सकते हैं जिनमें बड़ा खूबसूरत ग्लास लगाया गया है। और आखिर में आप देखें कि इसका बहुत ही खूबसूरत और वाइडर डोम बहुत ही उम्दा और नफीस कारीगरी को जाहिर करता है, जिसकी ऊपरी सतह पे क्राइस्ट द रिडीमर का क्रॉस भी इरेक्ट किया गया है। मेरा नाम नाइला अयूब है और मैं BS इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट हूँ और बाय बर्थ मेरा कैथलिक चर्च से ताल्लुक़ है। और मैंने अपनी कैथलिक तालीमात का स्टार्ट जो है वो मैंने अपने इसी चर्च से किया, संडे स्कूल से किया। उसके साथ साथ मैंने अपनी ऑल्टर सर्विंग की खिदमात को सरअंजाम दिया। इसके साथ साथ मुझे संडे स्कूल टीचर होने का भी एजाज़ हासिल हुआ। और इसके साथ साथ मुझ में कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह जो है उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे चर्च का है, क्योंकि चर्च ने हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अता किए जिनमें जिसकी बदौलत हमें कॉन्फिडेंस आया। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी जब हम जाते हैं तो मैं ये नहीं समझती कि मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हूँ, बिकॉज स्टार्ट से ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि अभी लगता ही नहीं है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके अलावा मैं थैंक यू करती हूँ डिस्कवर पाकिस्तान का कि वो आज हमारे चर्च में आए और इसको विज़िट किया ताकि वो पूरी दुनिया में इसको दिखा सकें। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम हारिस सोहत्रा है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो जो कैथलिक डायसिस ऑफ मुल्तान से है। द मोस्ट होली रिडीमर कैथेड्रल पैरिश से मेरा ताल्लुक़ है। और फ़िलहाल मैं अभी अपने स्किल डेवलपमेंट सोशल सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ और नो डाउट कि हमने अपने चर्च से बहुत कुछ सीखा है। संडे स्कूल से लेके उसके बाद मैं यूथ में आया और यूथ में मुझे चर्च की तरफ से नॉमिनेट भी किया गया कि मैं अपने पैरिश को जाके
एशियन यूथ डे में मुझे मेरी नॉमिनेशन हुई बिशप सिलेक्शन की तरफ से, बिशप कॉन्फ्रेंस की तरफ से मेरी सिलेक्शन हुई और मैं एशियन यूथ डे में गया हूँ इंडोनेशिया में 2017 में। और उसके बाद आके मैंने चर्च की सपोर्ट की वजह से अपने यूथ में बहुत ज़्यादा काम किए। और नो डाउट कि हमें जो कुछ भी आज अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सीखने को मिला है वो हमारे चर्च की तरफ से मिला है। और चर्च का सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा रोल है। ये डिफरेंट कामों में चर्च हमेशा बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करता है। मेरा नाम आबिद पौलूस है और बाय प्रोफेशन मैं CCJP कैथलिक मिशन फॉर जस्टिस एंड पीस में काम करता हूँ। CCJP का काम जो है वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ मिल के बातचीत करना है और इसके साथ इंसानी हकूक़ पे कुछ काम करना है। मैं यहाँ पे द मोस्ट होली रिडीमर कैथेड्रल में बतौर सिक्योरिटी इंचार्ज अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देता हूँ। यहाँ पे हम मुल्तान में अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से, पाक आर्मी से और अपनी पंजाब पुलिस से काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। वो हमारी हर इबादत में आते हैं और हमें सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं ताकि हम पुरअमन तरीके के साथ अपनी मजहबी रसूमात को पूरा कर सकें, अपनी इबादत अच्छे तरीके से और पुरअमन तरीके के साथ कर सकें। मैं आज डिस्कवर पाकिस्तान टीवी का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो इधर हमारे पास आए और उन्होंने हमारे इस चर्च को एक डॉक्यूमेंट्री बनाने में एक रोल अदा कर रहे हैं ताकि ये एक यादगार भी हो और जिसमें पूरी दुनिया ये देख सके कि मुल्तान के जो मसीही हैं वो बड़े पुरअमन तरीके के साथ यहाँ पे रहते हैं और अपनी मजहबी रसूमात जो है वो बहुत पुरअमन तरीके के साथ अदा करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम सिस्टर शमीम इनायत है। मेरा ताल्लुक़ दुख्तरान पालूस सिस्टर से है। हमारी जमायत इंटरनेशनल जमायत है। हमारे पास जो ख़ानदान आते हैं वो मसीही कुतब, बाइबल मुक़द्दस और मसीही पोस्टर्स और रिलीजियस आर्टिकल्स लेकर जाते हैं। 7 साक्रामेंट्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ अशिया होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह प्रीस्ट कैसेक इस्तेमाल करते हैं और बपटिज़म के लिए कैंडल इस्तेमाल की जाती है। और इसी तरह उन तमाम साक्रामेंट्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास चीज़ें हैं जो कि प्रीस्ट लेने के लिए आते हैं। मेरा नाम फादर यूसुफ सोहन, बिशप इलेक्ट कैथल डायसिस मुल्तान। आजकल मैं कैथेड्रल पैरिश में द मोस्ट होली रिडीमर कैथेड्रल पैरिश में पैरिश प्रीस्ट के सीएस से काम कर रहा हूँ और डायसिस के दूसरे मामलात को हल करने में मैं काम कर रहा हूँ। जो पहले बिशप थे यहाँ पर वो थे बिशप तकद्दुसवा बिशप बर्टन बोलैंड, जिनका तल्लक डोमिनिकन जमात से था। ये अमेरिकन थे और इन्होंने इस गिरजाघर की कैथेड्रल की बुनियाद रखी। इसकी बुनियाद 1972 के करीब रखी गई है। तकद्दुसवा बिशप बर्टन बोलैंड की सरबराही में बनी है और उसके बाद बिशप एंड्रू फ्रांसिस ने इसको कुछ एक्सटेंड किया है। ये गुंबद बाद में बना है, पहले ये कैथेड्रल बना था। जो बिशप है वो डायसिस का इंचार्ज होता है, उनके साथ फादर साहिबान होते हैं, फिर उनके पास पैरिशेस होते हैं। हर पैरिश में एक या 2 फादर आबादी के लिहाज के साथ काम करते हैं। तो वो उनका काम होता है कि वो अपने बिशप के साथ मिलकर बिशप साहब की सरबराही में वो सारे फादर साहिबान काम करते हैं। द मोस्ट होली रिडीमर कैथेड्रल में ख़ानदान है वो तकरीबन 1500 से ज़्यादा है, जो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में हैं।
जिनमें जमीलाबाद है, सैयद कॉलोनी है, मुजफ्फरगढ़ है, और इसमें जो छोटी छोटी बस्तियां हैं तो इनकी तादाद 1500 से ज़्यादा भी हो सकती है, और इसके करीब ये तकरीबन ख़ानदान हैं कैथीड्रल पैरिश में। मैं समझता हूँ कि मैं आपकी जो खिदमत है, आपकी सारी टीम की, डिस्कवर पाकिस्तान, मैं आपकी सारी जो काविश है इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और हमारी दुआ है कि जो भी आप अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को बताने की मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन कलीसिया के हवाले से, चर्चेस के हवाले से, तो आपकी जो खिदमत है ये बहुत अच्छी खिदमत है। जैसे आपने कहा, ये हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, तारीख़ की चीज़ें। बाज़ औक़ात हम बहुत चीज़ों को मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आपकी कोशिश से गिरजाघरों में जाना, उनके इंचार्ज फादर साहबान, पादरी साहबान और दूसरे जो मुतल्लिका इलाके हैं उनसे पूछना, ये मैं समझता हूँ कि आपकी बहुत खिदमत है, और इसके हवाले से मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप इसकी खूबसूरत छत देखें तो उस पर मुल्तानी फुलकारी का काम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया गया है। ये इस लोकल सरजमीन का एक खूबसूरत नमूना है जो पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है। जी तो व्यूवर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत कैथीड्रल के नार्थिक्स में। नार्थिक्स क्या होता है? नार्थिक्स वो जगह होती है जब लोग चर्च के दाखिली दरवाजे से एंटर होते हैं और अपने आप को तैयारी बख्शते हैं कि वो चर्च में आकर इबादत करें। नार्थिक्स में अमूमन होली वाटर के बाउल्स रखे होते हैं, लोग अपने हैंड्स वॉश करके चर्च में तैयारी करके आते हैं। और इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये इस खूबसूरत चर्च का डॉम है। डॉम के बिल्कुल मरकज़ी रास्ते पे मैं खड़ा हूँ। इंटरनली और एक्सटर्नली इस डॉम को देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत डॉम है जो इस चर्च को, इस कैथीड्रल को बैसिलिका बनाता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं नार्थिक्स के बिल्कुल सेंटर में बेंचेस रखे गए हैं। लोग इस चर्च में दाखिल होते हैं और अपने आप को पाक करके इन बेंचेस पे बैठ के इबादत करना शुरू करते हैं। और अगर इन बेंचेस को देखें तो इन पे पैटर्न्स बने हुए हैं, 4 पैटर्न्स बने हुए हैं जो थियोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, क्रॉस के पैटर्न्स हैं। उसके अलावा एंट्रेंस डोर को आप देख सकते हैं, ये सॉलिड वुड के बनाए गए हैं, पॉइंटेड आर्चेस में बनाए गए हैं जिनमें स्टेन ग्लास विंडोज़ भी लगाई गई हैं। और उनमें इस्तेमाल होने वाले कलर ख़ास तौर पर ब्लू और गोल्डन है। ब्लू और गोल्डन थियोलॉजी में बहुत ही खूबसूरत और सिग्निफिकेंस रखते हैं। क्या है कि गोल्डन कलर जो है वो किसी चीज़ की पाकीज़गी, खुलूस को ज़ाहिर करता है, जबकि ब्लू कलर स्पिरिट ऑफ गॉड को भी ज़ाहिर करता है। जी तो व्यूवर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत कैथीड्रल के मेन चेंबर में, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये जगह नेव कहलाती है। बाहर के साथ साथ इनसाइड चेंबर में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो इतना वसी और ख़ूबसूरत बैठने का इंतज़ाम किया गया है इस खूबसूरत चर्च में। मेरी पिछली जानिब नार्थिक्स के बिल्कुल नीचे बहुत ही खूबसूरत वुडन बेंचेस लगाए गए हैं
जो लोग पीछे बेंचेस पे बैठना चाहें वो बेंचेस पे बैठते हैं। और इसके साथ इसके मेन फ्लोर पे बहुत ही खूबसूरत कारपेट रखा गया है। जो लोग कारपेट पे बैठना चाहें वो कारपेट पे बैठ के इबादत में महव होते हैं। उसके अलावा मेरी पिछली जानिब आप बहुत ही खूबसूरत गैलरी देख सकते हैं। नार्थविक्स के लेफ़्ट और राइट से जो स्टेयर्स हैं वो गैलरी में लीड करती हैं और गैलरी में बेंचेस रखे गए हैं और उन बेंचेस पे लोग बैठकर भी अपनी इबादत करते हैं। उसके अलावा इसके मेन चेंबर पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत 4 कॉलम्स बनाए गए हैं जो कि स्क्वायर कॉलम्स हैं और उनके ऊपर लकड़ी का फुलकारी का काम किया गया है। उसके अलावा उस पर अगर आप पैटर्न्स को क्लोज व्यू दें तो वो क्रॉसी पैटर्न भी दिखाई देता है। और उसके अलावा अगर आप मेरे पीछे देखें तो 4 गोल्डन कॉलम्स भी बनाए गए हैं। गोल्डन कॉलम्स जो हैं वो लोड बेयरिंग कॉलम्स हैं और ये 4 कॉलम्स एक्चुअली अनाजिल अरबा को रिप्रेजेंट करते हैं कि इस चर्च की जो बुनियाद है और वो 4 गॉस्पल यानी कि अनाजिल अरबा पर रखी गई है। उसके अलावा पिछले गोल्डन 4 कॉलम्स में गैलरी के बिल्कुल सामने सेंट जॉन्स गॉस्पल के बहुत ही खूबसूरत कतबा मरकूम है। और उसके अलावा अगर इसकी लेफ़्ट और राइट आयल्स या वॉल्स को देखें तो उन पे बहुत ही खूबसूरत आर्चेस बनाई गई हैं जिनमें विंडोज़ हैं और उनके अंदर बहुत ही खूबसूरत ग्लासेस भी लगाए गए हैं। एक बात का अगर आप बगौर जायज़ा लें तो इसमें इस्तेमाल होने वाला ग्लास गोल्डन और ब्लू है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है उनका एक थियोलॉजिकल मीनिंग है, एक थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा इन आर्चेस के बिल्कुल ऊपर रोज़ विंडोज़ भी बनाई गई हैं। रोज़ विंडोज़ का पैटर्न स्टार पैटर्न है। अगर आप स्टार की सिग्निफिकेंस क्रिश्चियन थियोलॉजी में देखें तो जब जीसस क्राइस्ट की बर्थ हुई तो जो कुछ बादशाह थे या जो मजूसी थे, स्टार ने उनको लीड किया जीसस क्राइस्ट तक, जिन्होंने अपने तहाइफ पेश किए और साथ में पेश गोइयाँ भी की कि वो फ्यूचर में क्या होंगे। उन्होंने उनको मुनज्जी यानी कि रिडीमर के तौर पर भी पेश किया। उसके अलावा आप इसकी खूबसूरत छत देखें तो उस पर मुल्तानी फुलकारी का काम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया गया है। ये इस लोकल सरजमीन का एक खूबसूरत नमूना है जो पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है। उसके अलावा आप इसमें जो ख़ास पैटर्न्स देखते हैं, इसमें इस्तेमाल होने वाले रंग वो भी थियोलॉजिकल कलर्स हैं। इसमें अंगूर की बेल का भी इस्तेमाल किया गया है। और आप कुछ पैटर्न्स देखें कि इसमें चर्च के सेंटर में जो इसकी चर्च की क्रॉसिंग है, अगर इसकी रूफ़ को आप देखें तो इसमें क्रॉस नज़र आती है। इस क्रॉस का ताल्लुक सिग्निफिकेंटली सेंट थॉमस से है जो इस इलाके में आए, इंडिया में आए और उन्होंने प्रचार किया। उसके अलावा इसमें आप एक चाबी का पैटर्न भी देख सकते हैं। ये जो चाबी है ये क्रॉस का नमूना भी पेश करती है। इस खूबसूरत कैथेड्रल की छत इतनी उम्दा और नफीस है कि पाकिस्तान में किसी और जगह हमें इतनी खूबसूरत छत दिखाई नहीं देती। ये वो खूबसूरत नमूने हैं जो कि ना सिर्फ इस चर्च की खूबसूरती को इंक्रीज़ करते हैं बल्कि इस लोकल सरजमीन के इस नक्शो निगारी के काम को, उनकी नफासत को भी ज़ाहिर करते हैं कि इन लोगों ने इस लोकल कारीगरी को इस्तेमाल करते हुए अपने चर्च को इतना खूबसूरत और नफीस बनाया कि लोग जब यहाँ इबादत के लिए आते हैं तो इस इबादत का एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत होता है। जब सूरज की रोशनी विंडोज़ पर पड़ती है तो इबादत गुजार इबादत में महव होकर इस खालिक हकीकी का शुक्र अदा करते हैं कि उसने उन्हें इतनी खूबसूरत इबादत गाह मुहैया की। अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत कैथेड्रल की सेंचुरी में और अगर आप मेरे पीछे देखें तो हम इस खूबसूरत कैथेड्रल के लिटर्जिकल अरेंजमेंट की बात करते हैं। मेरी राइट साइड पे बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का पुलपिट है जो एलिवेटेड है, जिसके ऊपर आर्चेस बनाई गई हैं और लकड़ी का उम्दा खूबसूरत काम किया गया है। उसके अलावा मेरी लेफ़्ट साइड पे भी आप देख सकते हैं एक सादा लकड़ी का बनाया गया लैट्रिन है और उसके साथ ही एक बैप्टिज्मल फॉन्ट भी रखा गया है। और अगर आप मेरी पिछली जानिब सेंचुरी से ऑल्टर की तरफ देखें तो बहुत ही बड़ी
चेयर रखी गई है जिसके साथ 2 छोटी चेयर्स हैं। ये बड़ी चेयर क्या है? ये बड़ी चेयर कैथीड्रा है। उसके अलावा इसकी पिछली वॉल बिल्कुल फ्लैट वुड से बनाई गई है, जिसके ऊपर ऑल्टर के खूबसूरत नवादरात आपको नज़र आ रहे हैं। व्यूवर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत कैथीड्रल की ऑल्टर टेबल के बिल्कुल साथ। ये एक वाइडर ऑल्टर टेबल है जिसकी वॉल अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत और सॉलिड वुड से बनाई गई है। अगर आप इसकी सेंट्रल ऑल्टर का जायज़ा लें तो उसके ऊपर बहुत ही उम्दा और नफीस लकड़ी की नक्शो निगारी की गई है, जिसकी ऊपरी सतह पर 4 एंजल्स के इमेजेस भी दिखाई देते हैं जो कि गोल्डन कलर के बनाए गए हैं। उसके साथ अगर आप इसके सेंटर को देखें तो इसके ऊपर 2 खूबसूरत क्यूपिड यानी कि बेबी एंजल्स भी हैं, जिसके सेंटर में एक खूबसूरत बॉक्स है जिसके ऊपर फरिश्तेगान के इमेजेस हैं और सेंटर में क्रॉस का इमेज भी दिखाई देता है, जिसके अंदर होली कम्युनियन के खूबसूरत लवाजमात रखे जाते हैं। व्यूवर्स, मुल्तान डायसिस एक एपिस्कोपल डायसिस है, यानी कि यहाँ पे बिशपी निज़ाम राइज है जो कि सेंट्रलाइज्ड होता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बड़ी चेयर है, उसके साथ छोटी चेयर्स भी रखी गई हैं। ये बड़ी चेयर कैथीड्रा कहलाती है। कैथीड्रा जहाँ पे बिशप विराजमान होते हैं और उसके साथ बाकी 2 चेयर्स पे मुआवन फादर्स या प्रीस्ट बैठते हैं। इस खूबसूरत कैथीड्रा की वजह से द होली रिडीमर कैथीड्रल बनता है। और उसके अलावा आप इस खूबसूरत चेयर पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और नफीस लकड़ी की कंदाकारी की गई है, जिसके ऊपर 8 पेटल फ्लावर्स भी हैं। 8 पेटल न्यू लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा आप दूसरी फुलकारी को भी देख सकते हैं जो कि ख़ास वाइन यानी कि ग्रेप्स वाइन भी है। ग्रेप्स वाइन की चर्च में बहुत सिग्निफिकेंस है, जैसे कि जीसस क्राइस्ट अपने आप को वाइन से भी तशबीह देते हैं। उसके अलावा इस कैथीड्रा की ये सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज्ड डायसिस है। बिशप इस सीट पे बैठते हैं और इबादत के दौरान वो सारी इबादत की और लिटर्जी की सरपरस्ती भी करते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक खूबसूरत प्रोग्राम द मोस्ट होली रिडीमर रोमन कैथोलिक कैथीड्रल मुल्तान पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत बेसिलिका की आर्किटेक्चर, इसमें मौजूद थियोलॉजिकल एलिमेंट्स और इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।